दोस्तों, हम रोज एक नई ठगी के बारे में सुनते हैं और उन ठगी में 99% जो ठगी की जाती है वो सारी साइबर ठगी के माध्यम से ही की जाती है, या यूं कहे कि इनमें 99% ठगी साइबर ठगी से संबंधित है। फ्रॉड करने वाले लोग नई नई तरकीब से पैसों की ठगी करते हैं। दोस्तों, ये ठग किसी के हाथ से पैसा लेकर नहीं भागते, बल्कि ये ठग तो अपना सारा ठगी का खेल ऑनलाइन के माध्यम से ही खेलते हैं, जिनमें कि ओटीपी फ्रॉड हो या कॉल स्कैम फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, डेबिट कार्ड फ्रॉड हो, ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड हो, या फिर किसी चीज पर भारी डिस्काउंट का लालच देकर किया गया फ्रॉड हो, या फिर कोई लिंक भेजकर उस पर क्लिक करवा के जो ठगी की जाती है। ये सारे ऑनलाइन स्कैम में शामिल है या ऑनलाइन ठगी में शामिल है, जिसे साइबर फ्रॉड कहा जाता है। दोस्तों, इनके साथ साथ आज बहुत बड़े लेवल पर ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जो हमें सही लगते हैं और हम उनके लालच में आकर उन फ्रॉड लोगों के जासे में आ जाते हैं। दोस्तों, आज के वक्त में कोई भी ऐप डेवलप करना उतना मुश्किल नहीं है। आजकल फ्रॉड लोग ऐसे ही गेमिंग ऐप बनाते हैं जिनके माध्यम से वो आपको लालच देते हैं और आप 5-10 रुपए उस ऐप में लगाकर उससे जब गेम खेलते हैं तो लास्ट में कुछ नहीं बचता, या बचने को 1 या 2 रुपए आपको प्रॉफिट के रूप में मिल भी जाते हैं, लेकिन बाकी का पैसा इन फ्रॉड लोगों के पास चला जाता है। और यह भी साइबर ठगी का नया ही रूप मार्केट में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जो साइबर फ्रॉड के अंतर्गत आते हैं, जिनमें साइबर फ्रॉड के जो लोग या जिन्हें स्कैमर कहिए, ये लोग सारी फ्रॉडिंग की राशि को ऑनलाइन लेते हैं, या यूं कहे कि ऑनलाइन ही आपके अकाउंट्स में ये सेंड लगाते हैं, लेकिन फिर भी पकड़े नहीं जाते। करोड़ों रुपए गबन करके या करोड़ों रुपए ठग के ये सेकंडों में गायब हो जाते हैं और उस पैसे को विदेशों में एडजस्ट करके फिर एक नया सिस्टम मार्केट में लेकर आते हैं, फिर उससे ठगी करते हैं। जब तक कि लोग उस स्कैम को समझे तब तक वो हजारों करोड़ों छाप लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन ठगी करने के बावजूद ये स्कैमर लोग पकड़े क्यों नहीं जाते, और जो लोगों से करोड़ों रुपए ठगते हैं उनको ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें ये छुपाते हैं, और उस अकाउंट को गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां है, हमारी पुलिस है, ये उन अकाउंट्स तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा क्या करते हैं ये लोग, आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें साइबर ठगों की, तो ये ना केवल लोगों के पैसे ठगते हैं बल्कि उनको अपराधी भी बनाते हैं, या यूं कहे ये लोगों को 2-2 बार ठगते हैं। एक बार लोगों से पैसे निकलवाते वक्त लोगों को ठग लिया जाता है, दूसरा जो पैसा ठगा जाता है इनके द्वारा वो पैसा आम आदमी के अकाउंट में डलवाकर ये उसे भी मुसीबत में डाल देते हैं। आम आदमी को इस चीज का पता नहीं होता। दोस्तों, ये ठग लोग किसी भी आम आदमी को सेकंडों में क्रिमिनल बना देते हैं और ठगी का जो माल है या ठगी के द्वारा जो राशि इनके द्वारा लोगों से लूटी गई है उसे ये एक नंबर में भी बदल लेते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट की नजर में हो और जो साफ सुथरा पैसा हो उसे एक नंबर का पैसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये ठगी का जो माल आम जनता से ये फ्रॉड लोग लूटते हैं, लूटे हुए पैसे को एक नंबर का पैसा बनाने के लिए ये फ्रॉड लोग आज जो सबसे बड़ा गेम खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की आड़ में। दोस्तों, जब साइबर ठग किसी व्यक्ति से फ्रॉड करते हैं तो उनको भी अपना जो पैसा है ठगी का उसे सेव करना होता है। इसके लिए ये स्कैमर्स क्या करते हैं, ठगी के बाद ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है। कुछ कोशिश करने के बाद इन ठगों को ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है, और इन ठगों के द्वारा उन लोगों को यह लालच दिया जाता है कि हम आपके क्रिप्टो करेंसी के बदले मार्केट की जो वैल्यू है क्रिप्टो की उसका बराबर पैसा देंगे, या उस क्रिप्टो करेंसी से अधिक पैसा हम आपको देंगे। क्योंकि दोस्तों, इंडिया में एक चीज है, अगर आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी है और आप जब उसे बेचते हैं तब सरकार उसका 30% पैसा टैक्स के रूप में आपके अकाउंट से काटती है, या आपसे
30% टैक्स उस क्रिप्टो करेंसी पर सरकार लेती है। और इसी का लालच ये ठग उस आम आदमी को देते हैं कि अगर आपने सरकार की नजर में क्रिप्टो बेचा तो 30% तो आपका टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी, बचेगा क्या 70%। इससे अच्छा है हम आपको पूरा 100% देंगे या 100 से ऊपर देंगे, आप हमें क्रिप्टो ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। इस लालच में एक आम आदमी आ जाता है और वो अपना क्रिप्टो उन ठगों से एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद ठगों के द्वारा P2P ट्रांजैक्शन के माध्यम से उस आम आदमी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उस आम आदमी से अपने क्रिप्टो अकाउंट में क्रिप्टो मंगवा लिए जाते हैं। दोस्तों, इन सबके बीच में हमारे मन में एक सवाल और उठता है कि जब ठगों ने किसी आम आदमी से ठगी करी या कोई साइबर फ्रॉड को इन्होंने अंजाम दिया तो जो पैसा आया ऑनलाइन वो इन्होंने कहां छुपाया? इन्होंने कौन से ऐसे बैंक अकाउंट बना रखे हैं जिनमें इन्होंने वो पैसा छुपाया? तो दोस्त, इसका जवाब भी सिंपल है। ये लोग जो ठगी का पैसा खातों में डलवाते हैं या खातों में डालते हैं, वो अकाउंट या वो बैंक खाते भी एक आम आदमी के ही होते हैं। दरअसल ये ठग लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हो या फिर जिनकी कोई मजबूरी हो। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, उनसे कुछ पैसों के बदले में बैंक डिटेल, उनका एटीएम कार्ड या जो भी जानकारी एक बैंकिंग लेन देन में काम में आती है वो उन लोगों से कुछ वक्त के लिए ले लिया जाता है और इन्हीं आम लोगों के खातों में वो ठग ट्रांजैक्शन करते हैं। और दोस्तों, इसी आम आदमी के बैंक खाते से एक दूसरे आम आदमी के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और बदले में उस आम आदमी की क्रिप्टो करेंसी अपने डीमैट अकाउंट में जमा करवाते हैं। दोस्तों, पुलिस जब इन ठगों को पकड़ने के लिए एक कड़ी से कड़ी जोड़ती है तो अंत में पुलिस जहां जाकर रुकती है वो अंतिम व्यक्ति एक आम आदमी होता है जिसके खातों में ठगी का पैसा इन ठगों के द्वारा डलवाया गया है। पुलिस जब उस व्यक्ति से पूछताछ करती है तब उस बेचारे आदमी को तो ये पता ही नहीं होता कि उसके खाते में जो पैसा आया है वो ठगी का है। इससे क्या होता है, वो आम आदमी एक अपराधी बन जाता है जिसके हाथ ना तो पैसा लगता है ना ही वो क्रिप्टो बचता है। वो आम आदमी तो किसी भी प्रकार के कोई फायदे में नहीं रहा। उसके पास जो क्रिप्टो थी खुद की एक नंबर की, वो भी चली गई। अब साइबर ठग लोग क्या करते हैं, उस क्रिप्टो को दूसरे डीमैट अकाउंटों में जो विदेशों में है उनमें ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसकी खरीद और बिक्री एक ब्लॉकचेन के माध्यम से होती है। इस ब्लॉकचेन को ट्रेस कर पाना नामुमकिन माना जाता है। जब पुलिस इस क्रिप्टो की छानबीन करती है तब किसको क्रिप्टो करेंसी बेची गई, किससे क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई, इसके बारे में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं है। तो फिर कैसे पता करे कि ये क्रिप्टो किस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हुआ है या किस व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी की लेन देन हुई है? दोस्तों, उसके बाद इस क्रिप्टो करेंसी से वो ठग लोग 30% टैक्स चुकाकर भी 70% पैसा गवर्नमेंट की नजर में पूरी तरह से एक नंबर में बदला जा सकता है। आप जैसे पैसों से लेन देन करते हैं वैसे ही हमारे कई विदेशी ऐसे देश है जिनमें आप क्रिप्टो से लेन देन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अवैध लेन देन में होता है। तो दोस्तों, आपके पास ऐसा कोई ऑफर आए जिसमें आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी हो और आपको उसके बदले में कोई व्यक्ति 100% पैसा ऑफर करता है, तो ये मानकर चलो कि आपके साथ ठगी हो रही है। वो आपका बेनिफिट नहीं, वो आपके साथ ठगी हो रही है। उससे अच्छा है कि आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे गवर्नमेंट की नजर में बेचिए। आप अपनी कमाई की जो ईमानदारी है वो गवर्नमेंट के सामने रखिए, क्योंकि इससे घाटा क्या है, 30% टैक्स हमारी सरकार ले रही है तो वो पैसा हमारे देश में ही है। वो पैसा अपनी जनता के ऊपर ही तो गवर्नमेंट खर्च करती है, तो इसमें घाटा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप 100% के चक्कर में पड़े तो कन्फर्म है आप घाटे में जाओगे और एक अपराधी भी गवर्नमेंट की नजर में बन जाओगे। तो दोस्तों, यही था कि कैसे साइबर ठग क्रिप्टो की आड़ में आपके साथ एक आम आदमी के साथ धोखा कर रहे हैं और ठगी के पैसों को एक नंबर का या बिल्कुल टैक्सेबल पैसा बना रहे हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।